हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम से कम आपको फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना चाहिए ताकि यह पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आपका डाउट क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, पहला सवाल है, कितने वर्ष में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज का दर जो है 10% वार्षिक हो। तो चलिए इस सवाल को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब भी सवाल में दर या समय पूछे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ब्याज प्रतिशत निकालना है। तो ब्याज प्रतिशत जो है सभी क्वेश्चन में, मतलब डिफरेंट के क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीके से जो है प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो इस सवाल में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 3 गुनी बोला है। तो इस टाइप का जब रहे क्वेश्चन में कि गुना गुनी वाला, तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए 3 गुनी बोला है। 3 गुनी यानी कि तीन में हम 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब 2 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ब्याज प्रतिशत जो है 200% है। अगर यहाँ पे 4 गुना होता तो 4 में 1 माइनस करते तो कितना बचता, 3, और 3 का गुणा 100 से, तो यहाँ 300% ब्याज प्रतिशत हो जाता। यहाँ 3 गुना बोला है तो हमारा ब्याज प्रतिशत होगा 200%। अब क्या करना है, अब जो है इस ब्याज प्रतिशत को दिए गए दर 10% से भाग करना है। तो 10% से भाग करेंगे, प्रतिशत कट गया, 1 जीरो नीचे तो 1 जीरो ऊपर भी बचा कितना, 20। यही हमारा आंसर है, 20 वर्ष। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में हमारा 20 वर्ष दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगा। तो यह भी पिछले सवाल की तरह हल होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है हमें दर पूछा है और पिछले सवाल में हमें समय पूछा गया था। तो हमें जब भी समय या दर दोनों में से कोई एक पूछे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें प्रतिशत ब्याज निकालना है। तो यहाँ देखिए सवाल में गुना गुनी वाला है कि 2 गुनी हो जाएगा कहा है। तो 2 गुनी अर्थात 2, तो 2 से हम 1 माइनस करेंगे 2 में तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का गुणा 100 से करेंगे तो 100 हो जाएगा 100, अर्थात 100% जो है हमारा ये क्या हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया। अब हमें दर पूछा है तो दिए गए समय जो है 15 वर्ष का, इससे हम भाग करेंगे। तो हम 15 से 100 को प्रतिशत को भाग करेंगे, 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15 और 5 से 100 जो है 20 बार में कट जाएगा। अब कितना बचा, 20% बटे 3, और 3 से जो है 20 कितने बार में कटेगा, 3 छक्का 18, और कितना बचा 2, अर्थात 2 बटे 3, और प्रतिशत का प्रतिशत। तो ये हमारा आंसर है 6.2/3%। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। अगला सवाल है, मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया और 10 वर्ष पूरा होने पर मैंने दोगुनी राशि वापस किया, ब्याज की दर क्या था। तो यह सवाल भी उसी टाइप का है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ कहा गया है, देखिए कि कुछ धन लिया साधारण ब्याज की दर से और 10 वर्ष बाद जो वह दोगुनी राशि वापस करता है, तो वह राशि जो है मूलधन जो है अब दोगुनी हो जाता है कितने वर्ष बाद, समय जो है 10 वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 2 गुनी दिया है तो 2 गुनी में अर्थात 2, तो 2 में हम 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 का गुणा 100 से तो 100, ये हो गया 100% जो हमारा हो गया ब्याज प्रतिशत। अब देखिए समय कितना दिया है, 10 वर्ष, तो इस 10 से जो है हम इसको भाग करेंगे। तो 10 में का 1 जीरो कट गया तो इस 100 का भी 1 जीरो कटेगा, अर्थात ये हो गया 10%। तो यही हमारा आंसर है
कि ब्याज का दर जो है कितना है 10%। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? तो ऑप्शन को मैंने नहीं लिखा है 10%, ऑप्शन लिखने में मुझसे मिस्टेक हुआ है, तो लेकिन यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने से 8/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? हमें यहाँ ब्याज की दर को पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ब्याज प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे फिर गुना वाला है कि 8/5 गुना हो जाता है, तो इस 8/5 में जो है हम 1 माइनस करेंगे, 8/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5/5, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। तो 3/5 में अब 100 को गुणा करेंगे, तो 5 से जो है 100 20 बार में कट जाएगा। अब 20 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अर्थात 60% जो हमारा क्या हो गया? ब्याज प्रतिशत हो गया। अब ब्याज प्रतिशत को जो है अगर दर पूछा है तो दिए हुए समय जो है 5 वर्ष है, इससे हम भाग करेंगे। 5 से कितने बार में कटेगा? 60, 12 बार में। और प्रतिशत का प्रतिशत लिख देंगे, तब 12% जो हमारा आंसर हो गया। तो ये जो है ब्याज का दर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है? ऑप्शन डी जो है हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी? तो यह क्वेश्चन जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाती है बोला है, तो इस 3 गुनी को अर्थात 3, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम n1 मान लेते हैं। अब पूछा गया है कि 7 गुनी हो जाएगी, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम n2 मानेंगे। और जो समय दिया हुआ समय है 4 वर्ष है, इसको हम क्या मानेंगे? t1। अब पूछा गया है कि कितने वर्ष में, इस समय के जो हम क्या मानेंगे? t2 मान लेते हैं। ठीक है, अब फार्मूला होगा n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा t1 अपान t2। अब हम इस सूत्र में जो है उसके मान को रख देते हैं। अब देखिए n1 माइनस 1, तो यहाँ 3 है, तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। फिर बटे n2 माइनस 1, n2 किसको माने हैं? 7 गुनी को, अर्थात 7, तो 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बराबर t1 बटे t2, तो t1 कितना है? 4, और यहाँ पे वह कितने वर्ष में बोला है, तो पूछ रहे हैं उस वर्ष को हम t2 माना है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब इसको हम हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 इंटू 6। अब ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब 2 जो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 6 अपान 2 हो जाएगा। अब 2 से 6 जो है 3 बार में कट जाएगा। अब 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर भी लिख देते हैं, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, अर्थात 12 वर्ष हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होगा? ऑप्शन डी जो है हमारा यह आंसर मैच हो रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये है तथा 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है? तो इस सवाल में जो है हमें क्या पूछा है? मूलधन पूछा है कि वह कौन सा मूलधन है जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 हो जाता है और 5 वर्षों में जो है 2600 रुपये हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वर्षों में कितने का अंतर है, उसको देखते हैं। तो 2 वर्ष और 5 वर्ष दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष, तो यहाँ हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन 2 वर्ष का जो दिया है यहाँ पे मिश्र धन और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है, इस 5 वर्ष के मिश्र धन में हम इस 2240 रुपये को, अर्थात इस 2 वर्ष के मिश्र धन को हम माइनस करेंगे। तो 2600 माइनस 2240 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0 और 10 में 4 घटेगा तो कितना होगा?
ये हो जाएगा 6 और ये 5 बचा, 5 में 2 घटेगा तो 3। अच्छा तो ये हो गया 360। ये 360 रुपये जो है कितने वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का ब्याज है। अब 3 वर्ष का ब्याज हमें मालूम हो गया तो हम 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे 360 को जो है 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 0 का 0। ये हमें पता चल गया 1 वर्ष का ब्याज। तो इस सवाल में हमें मूलधन पूछा है तो यह जो है 2 वर्ष बाद 2240 रुपये क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है उसको हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 1 वर्ष का ब्याज मालूम हो गया है। अब तो 2 वर्ष का कितना होगा? इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब 240 को हम 2240 में हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बचेगा 2000। तो ये हमारा आंसर है कि मूलधन जो है 2000 रुपये है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसी सवाल को जो है इसमें इस 5 वर्ष का जो मिश्र धन है इसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष का ब्याज को इसमें माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इस 1 वर्ष के जो ब्याज है उसमें गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 1 0 अर्थात 600 रुपये जो है 5 वर्ष का ब्याज हो गया। अब इस 600 को इस 2600 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2000 रुपये। इसमें भी हम निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इसमें भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? तो यहाँ पे देखिए दिए गए दोनों मिश्र धन में 1 वर्ष के ब्याज का अंतर है। तो हम जो है इस 854, 4 वर्ष का क्या है? मिश्र धन है। 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है 854 रुपये, और 3 वर्ष के बाद मिश्र धन जो हो रहा है 815, इसको जो है इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वह जो है 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो 854 में हम 815 को माइनस कर देंगे तो 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, और 4 में 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। 39 रुपये जो है 1 वर्ष का ब्याज है। अब सवाल में कहा है कि 3 वर्षों में 815 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष के ब्याज को हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमें जो है मूलधन पूछा है और क्वेश्चन में हमें मूलधन ही पूछा गया है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 9 27 का 7 और कितना बचा? 2, 3 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये हो गया 117 रुपये। तो 117 को जो है हम 815 माइनस करेंगे। 815 बटे नहीं माइनस 117, तो इसमें माइनस करते हैं हम। चलिए तो 15 में 7 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ कितना बचा? 0। तो इधर से हम एक उधारी लेके ये हुए 10, 10 में 1 जाएगा तो 9, और ये कितना बचा है? 7 बचा है, तो 7 में 1 जाएगा तो 6। तो 698 रुपये जो है हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो 4 वर्ष का ब्याज को इसमें माइनस करके मूलधन भी निकाल सकते हैं, और 4 वर्ष के ब्याज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 1 वर्ष का ब्याज जो है 39 रुपये इसमें गुणा कर देंगे पहले। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ।